रूस यूक्रेन की जंग लगातार चल रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच वार पलटवार का ये ऐसा दौर है जहां कोई किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। यूक्रेन में भयंकर जंग के बीच रूस ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। अमेरिका रूस को जैविक हथियारों के चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है और जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस ने दावा किया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए फंड भेज रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन 3 महीने बाद रूस ने फिर वही बात कही। क्या अब जैविक हथियारों की होगी जंग? रूस का अमेरिका पर आरोप। यूक्रेन में बाइडेन की लैब। यूक्रेन की धरती पर पिछले 100 दिनों से जंग लड़ रहे रूस ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका रूस को बंदूक और बम जैसे हथियारों से नहीं बल्कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे जैविक हथियारों के शिकंजे में फंसाने की तैयारी कर रहा है। इस बार तो उसका डर 2 गुना हो चुका है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि हथियारों से लड़े तो वो जीत जाएंगे, लेकिन जैविक हथियारों से जीतना करीब करीब नामुमकिन है। जंग शुरू होने के पहले महीने में ही रूस अमेरिका पर ऐसे आरोप लगा चुका है। रूस में इस हमले पर बैठक भी हुई, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका रूस के चारों तरफ प्रयोगशालाओं की बेल्ट बना रहा है और इसके लिए वो यूरोप के देशों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें यूक्रेन भी शामिल है, जहां की राजधानी कीव में उनका जैविक हथियार बनाने का मुख्य कार्यक्रम चल रहा है। मतलब रूस का मानना है कि कीव वो जगह है जहां से अमेरिका रूस को जैविक हथियार के शिकंजे में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। वैसे अमेरिका और यूक्रेन के बीच जैविक हथियारों को फैलने से रोकने के लिए समझौता हुआ था और दोनों देशों ने 2005 में कसम खाई थी कि वो ना तो जैविक हथियार बनाएंगे और ना ही बनाने वालों को बख्शेंगे। लेकिन रूस को लग रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन हाथी की तरह हैं, जिनके दिखाने के दांत दूसरे और खाने के दांत दूसरे हैं, यानी कि दोनों कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। रूस के वैज्ञानिक 2 टूक बोल रहे हैं कि रूस को जैविक हथियार के जाल में फंसाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो они не просто занимались подготовкой, но и Украина использовала такого рода. रूस का ये खौफ यूं ही नहीं है। वो समझ रहा है कि इस बार उनके देश में जैविक हथियार चले या यूं कहें कि खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैले तो उसे बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये कम समय में बड़े इलाके में तबाही मचाएंगे और लोग बम या मिसाइल से नहीं बल्कि बीमारी से मारे जाएंगे। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अमेरिका 1991 से ही इस काम में जुटा हुआ है और खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया बना रहा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के खतरनाक स्ट्रेन बना रहा है जो सोवियत संघ के समय से वहां मौजूद हैं, क्योंकि उसे लगता है कि सोवियत संघ के समय से ही यूक्रेन ने अमेरिका तक खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल पहुंचा दिए थे और अब अमेरिका उन्हीं सैंपल का इस्तेमाल कर रहा है और कीव की प्रयोगशाला में उनके अलग अलग स्ट्रेन बना रहा है। रूस ने दावा किया कि वो जो भी जानकारी दे रहा है वो एकदम सही है और अमेरिका नियमों को तोड़कर खुलेआम दुनिया भर में जैविक हथियारों के सैंपल घुमा रहा है। और ये रूस के लिए परेशान करने वाली बात है। उनका आरोप है कि अमेरिका झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। रूस ने दावा किया कि अमेरिका ने जो साजिश रची उसे पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि वो जैविक हथियार इस तरह से चलाएगा कि लगेगा कि प्राकृतिक महामारी आई है। मतलब दुनिया को ये महसूस होगा कि लोग मौसम बदलने से बीमार पड़ रहे हैं। रूस ने ये आरोप भी लगाया है कि अमेरिका रूस में बायो टेररिज्म फैलाने वाला है और इस काम में 1998 के बाद से कीव की कई एजेंसियां जुटी हुई हैं जो वहां नाम बदल बदल कर काम करती हैं।
ये एजेंसियां रूस और यूक्रेन के लोगों के काफी हद तक एक जैसे होने का फायदा उठाने की प्लानिंग कर रही हैं और कीव की प्रयोगशालाओं में एंथ्रेक्स और क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर फैलाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे बैक्टीरिया और वायरस के बारे में स्टडी कर रहा है। रूस के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि 1998 से पहले यूक्रेन में चल रही अमेरिका की एजेंसियों को स्पेशल वेपन एजेंसी कहा जाता था। मतलब ऐसी संस्था जहां कुछ खास तरह के हथियार बनते हैं। रूस ने दलील दी है कि अमेरिका की एजेंसी के नाम में ही बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि उसे लगता है कि नाम की वजह से उसके काम का अंदाजा लग जाता है और इसी वजह से अमेरिका ने उसका नाम बदलकर द यूएस आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेज रखा है। लेकिन रूस ने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका ने केवल अपनी संस्था का नाम बदला, काम नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए उसने आंकड़े भी दिए और दावा किया कि अमेरिका ने खार्किव, लीव, ओडेसा और कीव से 4000 लोगों का सैंपल लिया, जिन पर वो हंता वायरस का प्रयोग करेगा। रूस के मुताबिक इन शहरों में 400 और लोगों के सैंपल भी लिए गए, जिन पर क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के वायरस का टेस्ट होगा। रूस इससे पहले भी अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने वाली लैब को आर्थिक मदद देने का आरोप लगा चुका है, लेकिन तब उसने इतने आंकड़े नहीं दिए थे और ना ही ये बताया था कि बाइडेन के वैज्ञानिक कौन कौन से बैक्टीरिया और वायरस को अपना हथियार बनाएंगे। लेकिन अब की बार रूस पूरी तैयारी से सामने आया। इस बार उसका डर भी बड़ा है, क्योंकि यूक्रेन समेत यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ उनका 36 का आंकड़ा है और अमेरिका उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। वो यूक्रेन और रूस की सीमा से लगने वाले उनके दुश्मन देशों में जैविक हथियार बनाकर रूस को थोड़े समय में ही चित कर सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद अमेरिका पहला देश था जिसने चीन पर उंगली उठाई थी, क्योंकि चीन पर आरोप लगा था कि उसने अपनी वुहान लैब से ऐसा वायरस बनाया जिसने दुनिया भर में मौत का तांडव किया। ऐसे में रूस ने अमेरिका पर सवाल उठाकर उसका दांव पलटने की कोशिश की है, क्योंकि अगर इस बात पर मुहर लग गई कि बाइडेन पुतिन के देश में बैक्टीरिया और वायरस से हमला करेंगे तो उनकी खूब थू-थू होगी। और अब आपको बताते हैं कि आखिर जैविक हथियार क्या होते हैं। वो हथियार होते हैं जिसमें जहरीली गैस या फिर जहरीले पदार्थ से हमला किया जाता है और ये इंसानों की त्वचा, आंखों, सांस की नली और फेफड़ों को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इंसान में इन्फेक्शन फैलाने में बेहद कारगर होते हैं और बायोलॉजिकल वेपन बिना धमाके के किसी देश को तबाह कर सकते हैं और ये लोगों को अपंग कर सकते हैं या उनकी जान भी ले सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना रूस पर रॉकेट लॉन्चर से लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये वीडियो जंग के मैदान से आया है। यूक्रेनी सेना ने रॉकेट से एक के बाद एक कई हमले यहां पर किए। यह हमला इतना भयंकर था कि चारों ओर धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिखाई दिया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि इससे सामने वाली सेना को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन तबाही की तस्वीर सारा दर्द बयां कर रही है। यूक्रेन की भूमि अब भी लगातार धमाकों की आवाज से गूंज रही है। तो ऐसे में यूक्रेन की सेना का यह हमला किया गया है। हालांकि कितना नुकसान रूस को हुआ इसका पता नहीं चल पाया।